गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 22 उसका 22वां पद। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। Psalm 22 verse 22. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप देखें, हैविंग बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हिज एनिमीज, डेविड रिजॉल्व्स, क्या रिजॉल्व करता है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरी प्रशंसा करूंगा। कौन है दाऊद के भाई? वो है यहूदी, वो है याकूब के वंशज। आपको मालूम होगा, याकूब ने जो है परमेश्वर को देखा था, उसका नाम जो है हो गया था इज़राइल। आप देखें, दाऊद जो है वो कहता, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम की बड़ाई करूंगा, तेरे नाम की प्रशंसा करूंगा। आइए देखें क्या कहता है। ये अप्लाई अब होता है यीशु मसीह के लिए। अप्लाई टू जीसस। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 12। Hebrews 2:12. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praises. आप देखें, अल्टीमेटली गॉड विल गिव विक्ट्री टू जीसस बाय रेजिंग हिम। आप देखें, यीशु मसीह मरा और जी उठा, वो सब कुछ छट गया, जहाँ से वो जिंदों का मुर्दों का न्याय करने के लिए आने वाला है। यह है यीशु मसीह की विक्ट्री। उसके जी उठने में मेरे और आप कभी झूठना है, ऐसी गारंटी। आप देखें, लूका में बात की गई है पूरे। आप देखें, विशंस चैप्टर 2 वर्स 32 16 कहता है। Ephesians 2:12 to 16. Yeah. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. अब जिस समय दाऊद बात कर रहा है यहूदियों की बात। जिस समय यीशु बात करता है यहूदियों की और अन्य जातियों की, यहूदियों की, यूनानियों की, रोमियों की बात करता है। दोनों में से एक नया मनुष्य, न्यू कॉन्कोक्शन। आप देखें, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम की बड़ाई करूंगा, तेरे नाम को सराहूंगा। आप देखें, 22 से 14 में मैंने देखा, कुलुसियों के 1:8 में देखिए, कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। Colossians चैप्टर 1 वर्स 18। 1:18. Colossians 1:18 says, and he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. आप देखें, सुरमणि है वो। सुरमणि किसकी है? यीशु मसीह की है। Yes. आप देखें, योना उसका 20 अध्याय 17 पद में कहता है, Yona 20:17। John 20:17. Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father.
Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. आप देखें प्रभु मसीह कह रहा है मैं अपने भाइयों के सामने, जैसे दाऊद ने कहा भजन 22 में यीशु मसीह कह रहा है मेरे भाइयों के पास जाओ, क्या करने के लिए कहो, मेरे भाइयों के सामने बताओ कि हमने क्या देखा है। यूहन्ना 20 में यीशु मसीह कह रहा है मेरे भाइयों के पास जाओ, अपने भाइयों के पास जाओ। आप देखें दाऊद का जो रिजोल्व है, क्या रिजोल्व है, मैं अपने भाइयों के सामने बड़ाई करूँगा, सजा करूँगा। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किए हैं, है ना। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा क्या रिजोल्व हो, हमारा रिजोल्व ये हो कि हम भी भाइयों के सामने परमेश्वर का गुणगान करें, उसे सराहें। आइए लेट अस कम एंड प्रेज गॉड। आइए फिर एक बार परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें संभाला है, हमें ये सामर्थ्य दी है कि प्रभु हम आपकी बड़ाई करें, हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें, इस नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, पूरे संसार के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ हो। आमीन। 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 चाहिए बताइए उन्हें आपके साथ क्या किया है, उसकी बड़ाई कीजिए। उसकी बड़ाई कीजिए। आमीन।